पढ़ने वाले हैं परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप को हम पेरीमीटर कहते हैं, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। और ये जो चैप्टर है नवोदय, सैनिक और आरएमएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जो चार बराबर भुजाओं से मिलकर बनी होती है। इसे हम अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। इस आकृति के बारे में देखें तो एक आकृति बना लेते हैं। ये हमारी वर्ग हो गई। इस आकृति को देखो, इस आकृति में क्या है कि इसकी सारी भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। इसकी एक परिभाषा बनती है। परिभाषा ये कहलाता है कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों बराबर भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है, स्क्वायर कहलाती है। इसके बारे में हम देखें तो इसका एक गुण तो हमने देख लिया कि चार भुजाएं होती है और चार भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। चार बराबर भुजाएं होती हैं। ये पहला गुण हो गया। चारों भुजाएं जो है क्या है, बराबर है। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर, इसके बराबर और इसके बराबर। इसमें हम अगर परिमाप देखना चाहें तो परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। परिमाप का एक फार्मूला अगर इसका बनाना हो तो हम जानते हैं कि कोई भी आकृति हो, जो भी आकृति का अगर हमें परिमाप निकालना हो तो उनके जितनी भुजाएं हैं सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो इसमें पहली भुजा ये रहा, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये और चौथी भुजा ये। तो हम परिमाप का एक फार्मूला लिखना चाहें तो भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा। ये असल में इसके लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं जो फार्मूला होती है 4 गुना भुजा। लेकिन इसी को कई बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जानना है कोई भी ऐसी आकृति जो जितनी भुजाओं से मिलकर बनी है सारी भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो वही उसका परिमाप है। भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा। कितनी भुजाएं हो गई, 4 भुजा। तो 4 गुना भुजा, ये हमारा परिमाप का फार्मूला हो गया। परिमाप किसका, स्क्वायर का परिमाप हो गया, वर्ग का परिमाप। इसके बाद एक और होता है फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, अधिकतर बच्चे ये जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत में हम 2 भुजाएं लेते हैं, एक लंबाई वाला और एक चौड़ाई वाला। वैसे ही हम इस वर्ग में एक लंबाई वाला भाग लेंगे, एक चौड़ाई वाला भाग लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई इसका तो दोनों बराबर है और दोनों अगर बराबर है तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा गुना भुजा लिख सकते हैं। भुजा गुना भुजा। और इसी को हम आगे बढ़ाएं तो भुजा और भुजा, चूंकि हमने सीखा है अगर किसी भी संख्या का गुना हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो उसी हिसाब से हम देखें तो गुना में घातें जुड़ जाती हैं। तो भुजा की घात 1 है और उस भुजा की घात 1 है तो 1 और 1 हो जाएंगे, भुजा घात 2। तो यही हमारा जो है वर्ग का क्षेत्रफल है। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हुआ। क्षेत्रफल जब भी लिखना हो तो अधिकतर बच्चे ये एक फार्मूला याद करके रखे रहते हैं कि a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब यही है कि a के जगह में हमें साइड का मान लिखना है और स्क्वायर तो उसका दो उनकी साइड है, दोनों साइडों का गुना करने से आया है। तो हमें ये सूत्र और ये सूत्र हर जगह याद कराया जाता है, लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी आपको परिमाप बोले तो चारों भुजाओं को जोड़ देना और कभी आपको क्षेत्रफल पूछे तो इनकी 2 भुजाओं का गुना कर देना, यही आपका जो है फार्मूला बन जाता है।
एक और चीज जानने के लिए हमें जानना चाहिए। जैसे एक हमने वर्ग बनाया, ये हमारा हो गया वर्ग। वर्ग में एक चीज और होता है, जैसे यहां से हमने एक लाइन खींचा, इस लाइन को कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अब ये विकर्ण के बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारा इस कोने से लेके इस कोने को छूने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं शीर्ष, इस शीर्ष से इस शीर्ष तक को छूने वाला जो रेखा है, इस रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। अगर इस विकर्ण के बारे में देखना चाहें तो ऊपर का लाइन मैं ऐसे मिटा देता हूँ, थोड़ा डॉट लाइन से ये हमने मिटा दिया, तो हमें एक छोटा सा त्रिभुज दिखाई दिया जो एक समकोण त्रिभुज है। हमने समकोण त्रिभुज के बारे में सुना है कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस का प्रमेय चलता है। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब हम इस कर्ण को यदि विकर्ण बोलते हुए चलें तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। चूंकि आधार जो है हमारी भुजा ही है और हमारा जो लंब है वो भी भुजा ही है, तो हम कहेंगे भुजा के स्क्वायर धन भुजा के स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर धन भुजा के स्क्वायर, ये हो गए विकर्ण का फार्मूला। लेकिन हम देखते हैं गाइडों में यहाँ तक ही नहीं, यानी बुक हमारा गाइड है, बुक है, ये जो है यहीं तक ही नहीं छोड़ता है, आगे और लेके चलता है। तो उसको भी देखते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा धन भुजा। कितनी भुजा दिया गया है? 2 भुजा दिया गया है, तो 2 भुजा का स्क्वायर, 2 गुना भुजा का स्क्वायर। अब इसका हम वर्ग हटाएंगे तो उस तरफ क्या लगेगा? तो उस तरफ लगेगा करनी। करनी को आप लोग स्क्वायर रूट कहते हो। तो हम यहाँ अगर करनी लगाएं तो 2 गुना भुजा का स्क्वायर। क्योंकि हमने सीखा है कि स्क्वायर हमेशा करनी को काटता है। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर करनी को काटता है। इस करनी का मान 1/2 होता है और स्क्वायर के जगह में स्क्वायर है, तो ये 2 इस 2 को काटता है, इस कारण ये कटता है। तो उस हिसाब से हमारे भुजा के लिए तो ये करनी कट गया, तो विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा विकर्ण बराबर करनी 2 गुना भुजा। करनी 2 गुना भुजा। तो हमारा वर्ग के लिए इतने ही फार्मूला अभी काफी है। इन फार्मूला के बाद हम